समाज का विषय ये है कि जिसने मारा उसको ठीक किया जाए। करड़ी से देखिए न्याय क्या है, जिसने मारा है उसको मार के किनारे कर दो, यही न्याय होता है ना। एसडीएम का नाम ढूंढो आप, और आप ढूंढ के मुझे बताओ, हम लोग ठीक करेंगे उसको। तुलना नहीं, वो भगत सिंह जैसा ही था। सरेंडर करने के बाद मारा आपने। बिहार पुलिस दारू रुकवा सकती है तो कट्टा पिस्टल कहीं नहीं रुकवा पाई। ना वो दारू रुकवा पाई, ना वो कट्टा पिस्टल रुकवा पाई। पिस्टल है 30 मीटर, राइफल है तो 60 मीटर, 12 बोर है तो 50 मीटर। इस वक्त हम भरत तिवारी के उस गांव में हैं, उनको लेकर न्याय की मांग की जा रही है। हमारे साथ में करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी हैं, जो इस महापंचायत में आए हुए हैं। जिस तरीके से एक युवा को इस लोकतंत्र में जनता की आवाज को उठाने की सजा मिली है, उसे गोली मार दी गई है। आप यहाँ महापंचायत में किस तरीके की न्याय की मांग करते हैं? देखिए न्याय क्या है, जिसने मारा है उसको मार के किनारे कर दो, यही न्याय होता है ना। टिट फॉर टेट भाई। संविधान हमें आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है। अपराधी को आप कह रहे हो अपराधी आपने मार दिया, तो आपने अपराध किया। सरेंडर करने के बाद मारा आपने। उसके बाद आप कहाँ पे, पुलिस के किस गाइडलाइन में लिखा गया है नक्सली, माओवादी और कसाब आतंकवादी ये सरेंडर करने के बाद कितने सालों तक जेल में रहे? वो कानून वहां पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? हाँ, कोई पुलिस वाला घायल हुआ, कोई इंजर्ड हुआ, किसी को टारगेट करके उसने गोली चलाई, कुछ हुआ क्या? पुलिस वाले कह रहे हैं कि आत्मरक्षार्थ गोली चलाना हमारा भी दायित्व है, हम चला सकते हैं आत्मरक्षा में। 30 मीटर के अंदर, अगर बोर पे डिपेंड करता। पिस्टल है 30 मीटर, राइफल है तो 60 मीटर, 12 बोर है तो 50 मीटर। लोग ये कह रहे हैं कि हाथ में हथियार लेना ही क्या एक विकल्प बचा था? हाथ में हथियार आया कैसे? बिहार पुलिस दारू रुकवा सकती है तो कट्टा पिस्टल कहीं नहीं रुकवा पाई। ना वो दारू रुकवा पाई, ना वो कट्टा पिस्टल रुकवा पाई, और बस एवज में क्रांतिकारी विचारधारा का जो सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा था अपने गांव के उत्थान के लिए, उसको मरवा दिया, जिससे भविष्य में बिहार के पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा सवाल ना खड़ा हो। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के लिए वो मुखर हुआ करते थे, क्या उनको जो गोली मारी गई है, जितने लोग उसमें शामिल थे, बार बार उन्होंने अपने पोस्ट में किसी एसडीएम का जिक्र किया है? देखिए मैं आपको बताऊं, संविधान के चौथे स्तंभ होती है पत्रकारिता, मीडिया। ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये आपका सवाल है, ये तो आपको रिवील करने की जरूरत है ना। उसको लिखो, एसडीएम का नाम ढूंढो आप, और आप ढूंढ के मुझे बताओ, हम लोग ठीक करेंगे उसको। लोग उनकी तुलना भगत सिंह से करने लगे। क्रांतिकारी हर कोई भगत सिंह जैसा ही होता है। जिसको जुनून होता है अपने देश अपने समाज के लिए प्राणों की आहुति दे देना, तो तुलना नहीं, वो भगत सिंह जैसा ही था। यहाँ के गांव के लोगों से जब हमने बात की, लोग कह रहे हैं कि वहाँ 3 बार गोलियों की आवाज आई थी, और डॉक्टर बता रहे हैं कि 5 गोलियां मारी गई हैं। क्या ये इस पर एक बड़ा सवाल नहीं है सिस्टम के ऊपर? देखिए ये पोस्टमार्टम का विषय है, आई विटनेस अगर होंगे तो आई विटनेस का विषय है। बस सब्जेक्ट ये है कि उसकी हत्या की गई थी, बस 5 गोली लगी, 1 गोली लगी, 100 गोली लगी, वो इंसान मार दिया गया। बस बहुत बड़ा सवाल यही है, 5 गोली से मरा कि 1 गोली से, ये सवाल नहीं है। ये तो विवेचना का विषय है। समाज का विषय ये है कि जिसने मारा उसको ठीक किया जाए। करड़ी सेना किस तरीके से भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ी है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि महापंचायत का जो डिसीजन होगा उसका इम्प्लीमेंट करणी सेना ही करेगी। ये आपको बहुत मजबूती से मैं बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।